सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ 12 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऊपर कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह किसी राष्ट्र की पहचान होते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़े, जानिए कि दीदी भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में क्या जानकारी दे रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर राष्ट्र का उसका राष्ट्रीय चिन्ह कुछ होते हैं। वैसे ही हमारे भारत में भी हमारे कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है। हम आगे पाठ में जानेंगे कि वो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बच्चे, दीदी कल अपने तिरंगे पर जो कविता सिखाई थी वह हमें बहुत अच्छी लगी। दीदी, अच्छा बच्चों, अच्छा बताओ तिरंगा भारत का क्या कहलाता है? बच्चे, नहीं पता दीदी। दीदी, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहलाता है। बच्चों, आज मैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताऊंगी। क्या आप जानना चाहोगे? बच्चे, हाँ दीदी, हम जानना चाहते हैं। दीदी, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की, बीच में सफ़ेद रंग की और सबसे नीचे हरे रंग की। सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। बच्चे, दीदी तिरंगा झंडा कितना सुंदर लगता है। दीदी, हाँ यह बात तो है। दीदी, बच्चों अब सुनो, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। यह नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी अनेक रंगों में मिलता है। रमेश, दीदी हमारे बीच में कमल का एक भी पौधा नहीं है। दीदी, बच्चों कमल तालाब में खिलता है। मधुर, दीदी जब मैं गांव गया था तब वहाँ मैंने तालाब में ढेर सारे कमल देखे थे। दीदी, बच्चों अब सुनो उस फुर्तीले जानवर के बारे में जिसका रंग पीला होता है और जिसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियां बनी होती है। उसे हम बाघ कहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राशि, दीदी मैं चिड़ियाघर में बाघ देखा था। मुझे तो वह बड़ी बिल्ली जैसा लग रहा था। दीदी, बाघ बिल्ली की जाति का ही होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वह कौन सा पक्षी है जो वर्षा आने पर पंख फैलाकर नाच दिखाता है? बच्चे, मोर। दीदी, हाँ एकदम सही कहा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। बादलों को देखकर जब वह पंख फैलाकर नाचता है तो सबका मन खुश कर देता है। बच्चों, अब आप अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा याद रखना। बच्चे, दीदी हम आपकी बात ज़रूर याद रखेंगे। तो पाठ का हमने पठन कर लिया है। आज हम राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं वो देखेंगे। हर राष्ट्र के उसके राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। यहाँ दीदी बच्चों को बता रहे हैं राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। दीदी मतलब टीचर। यहाँ शिक्षिका अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कल मतलब आप इसको 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हम हमारा तिरंगा लहराते हैं। तो उनमें से कोई एक दिन होगा
तो बच्चों ने तिरंगा देखा तो बच्चे अपने टीचर से, अपने दीदी से ये वार्तालाप कर रहे हैं कि कल तिरंगा कितना अच्छा था। और आपने जो उस पे कविता हमें सुनाई थी वो हमें बहुत अच्छी लगी। तो दीदी ने बोले कि बच्चा, तिरंगा भारत का क्या कहलाता है? आपको पता है तिरंगा भारत का क्या कहलाता है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि आपके ध्वज से आपका राष्ट्र का पहचान चलता है, पहचान होती है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तिरंगा है। पाकिस्तान का कैसा है? हरा है और बीच में चांद है। अमेरिका का कैसा है? लाल सफ़ेद और नीले कलर का है, ऐसा कुछ पट्टी पट्टी बना हुआ। ऐसे ही हर राष्ट्र का एक उसका राष्ट्र ध्वज है, जिससे उस राष्ट्र की पहचान होती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र ध्वज कहते हैं। तिरंगे को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। तो राष्ट्र ध्वज के अलावा भारत के और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो पार्ट में बताया गया है। तो राष्ट्र ध्वज मतलब क्या होता है? तिरंगा हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है, जिससे हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, जिसमें 3 रंग की पट्टियां होती है। पहली पट्टी होती है केसरी। केसरी मतलब ऑरेंज। कौन से रंग की? केसरी रंग की, मतलब ऑरेंज रंग की। दूसरी पट्टी होती है सफ़ेद, यानी कि वाइट रंग की। बीच में कौन सी पट्टी होती है? वाइट रंग की। ये केसरिया हो गया, ये वाइट हो गया, ये ग्रीन हो गया। तो ऑरेंज, वाइट, ग्रीन वही है। सबसे पहले केसरिया, उसके बीच में सफ़ेद, और फिर नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। सफ़ेद रंग के बीच में क्या बना होता है? हमारे नीले रंग का चक्र बना होता है। क्या बना होता है? नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में कितनी लाइनिंग होती है? 24। कितनी लाइनिंग होती है? 24। 24 धारियां हमारे चक्र में होती है। हमारा झंडा कितना सुंदर दिखता है, रंग बिरंगी। आज हम फिर हमारे राष्ट्रीय फूल के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? हमारे राष्ट्रीय फूल के बारे में। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। जैसे ही हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, वैसा ही हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल हमारे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्र की एक दूसरी चिन्ह है। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल कहाँ खिलता है? कमल तालाब में खिलता है। कहाँ खिलता है? तालाब में खिलता है। कमल कौन कौन से रंग में होता है? कमल अनेक रंगों में होता है। नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, गुलाबी, ऐसे अनेक रंगों में वह हमें मिलता है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जो बहुत ही फुर्तीला होता है, जिसका पीला रंग होता है और जिसके शरीर पे मोटी मोटी काली धारियां बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? बाघ। बाघ का कलर कैसा होता है? पीला। रंग कैसा होता है? पीला, और जिसके शरीर पे मोटी मोटी धारियां बनी होती है काले रंग की। बाघ किसकी प्रजाति का है?
बाघ बिल्ली की प्रजाति का ही है। जैसे बिल्ली भी आपने देखी होगी, उसका जो चेहरा देखा होगा, दिखता है बाघ के जैसा। तो बाघ हमारे एक बिल्ली की ही जाति है। जैसे आपको पता है कि हर पशु पक्षी की एक दूसरा जोड़ा भी होता है। अब हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। पशु हो गया, अब हम जानेंगे पक्षी के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। कौन है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या करता है? वर्षा आने पर पंख फैलाकर नाच दिखाता है। क्या करता है? वर्षा आने पर पंख फैलाकर नाच दिखाता है। बादलों को देखकर वो क्या करता है? पंख फैलाता है और क्या करता है? नाचता है और सबका मन क्या कर देता है? खुश कर देता है। अब आप ये राष्ट्रीय चिन्ह याद रखेंगे। क्या क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। ऐसे ही हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? पशु है बाघ, पक्षी है मोर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय फूल कमल।